आज शनि प्रदोष जीवन को सुख देने वाली, संतान समृद्धि वैभव देने वाली है। निवेदन है आपसे, सूर्य अस्त का समय हो, प्रदोष का समय, प्रदोष काल, शाम के समय पर कटोरी में सरसों का तेल ले लीजिए। शंकर के शिवलिंग पर किसी मंदिर में जाकर सरसों का तेल शिव पर चढ़ा। तेल चढ़ते समय शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें। ये एक उंगली, चीटी उंगली के पास वाली उंगली शंकर के शिवलिंग पर टच कर कर रखें और अपनी मनोकामना पूर्ण कहें। बाबा विश्वनाथ पूरा करता है। भगवान शंकर के द्वार पर स्वयं शनि महाराज आज मिलने के लिए, और जितने ग्रह नष्ट देने वाले हैं, कारक ग्रह हों, बेकार वृत्ति वाले हों, तो सब आज शनि सबके दोष मिटा देता है। शंकर भगवान के मंदिर में आज शनि प्रदोष के दिन, मंदिर में नहीं तो घर में अगर शंकर का शिवलिंग है तो एक दिया अवश्य लगाओ। शनि महाराज जीवन का सुख प्रदान करेंगे, आनंद। शनि प्रदोष, मान लो कोई व्यक्ति पैसे खाकर चले गया, नहीं दे रहा है, तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर के मंदिर में शमी का पत्र, शमी का पत्ता, शमी पत्र, शंकर के मंदिर में काली तिल्ली के साथ में शमी पत्र, शनि प्रदोष सुख का देना। स्वयं शंकर को प्रिय है प्रदोष का व्रत, इसलिए निवेदन है बन सके व्रत करते हुए भगवान शंकर का अनुमोदन करें, जीवन को सार्थक बनाएं। भगवान शिव का स्मरण करते हुए आनंद करते हुए। शंकर सुख की देनी है, शिव आनंद के देनी। ये प्रदोष व्रत होता क्या है, प्रदोष व्रत का महत्व क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का प्रदोष का व्रत, अर्थात चंद्रदेव को जो क्षय रोग हो गया, बीमार पड़ गए, शरीर गलकर नीचे गिरने लगा, तब देवर्षि नारद ने भगवान चंद्र को शंकर भगवान के पूजन का विधान बताया, और पूजन करते करते त्रयोदशी तिथि आ गई, जिस त्रयोदशी के दिन चंद्रदेव ने सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाया। शाम के समय सूर्य अस्त के पहले चंद्रदेव ने स्नान किया, श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण कर चंद्रदेव शंकर के शिवलिंग की पूजन करने बैठ गए। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन जब चंद्रदेव ने करी, हाथ में अक्षत लेकर चंद्रदेव ने शंकर को समर्पित करे, ओम उमापति नमः कहकर जब चंद्रदेव ने शिव को समर्पित करे, भगवान शंकर त्रयोदशी के दिन प्रदोष समय में, प्रदोष काल में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर बोले, हे चंद्र, तुमने आज मेरा अनुमोदन किया है, आज मेरा स्मरण किया है, जाओ आज त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में मैं तुम्हारे शरीर को स्वस्थ करता हूं। तब से ये प्रदोष व्रत प्रारंभ हुआ है। किसने करा है प्रदोष व्रत? भगवान विष्णु ने करा था। जब घोड़े का मुंह लगा, हयग्रीव अवतार, लक्ष्मी जी हंस दी थी तो घोड़े का मुंह भगवान विष्णु का लगा, तब भगवान विष्णु ने प्रदोष व्रत करा था। भगवान विष्णु प्रदोष व्रत 11, 26 अवश्य करना चाहिए, या तो 11 करो या 26 करो, करना चाहिए। प्रदोष कोई साधारण सा व्रत नहीं है, प्रदोष कोई निम्नता व्रत नहीं है, सहजता का। एक एक प्रदोष का महत्व शास्त्र वर्णन करता, शिव महापुराण कहती है एक एक प्रदोष का महत्व, एक एक प्रदोष। शंकर भगवान का मिलन बिंदु है प्रदोष। अभी अपन आगे सुनेंगे शनि प्रदोष की भी महत्व। तो क्यों ना करें? मंगल वाले ये कहीं कहीं हमारे को मंगल है परेशान कर रहा है, मंगल है विवाह नहीं हो रहा, मंगलिक है विवाह नहीं हो रहा, अरे करो ना। शिव महापुराण खोलकर तो देखो, लिंग पुराण खोलकर तो देखो, नर्मदा पुराण खोलकर देखो, एक एक चीज का अनुमोदन है। पर आप लोगों की आदत है ना, ढोंगर प्रपंच में ज्यादा फंसते हो। यहाँ चली जाती हूँ, वहाँ चली जाती हूँ, उनको पत्रिका दिखा दूंगी, उनको हाथ दिखा दूंगी, उनको ये दिखा दूंगी, और ना जाने कहाँ का ये विद्या बताने वाले विद्या बताते रहते, और तुम दिन भर विद्या में डूबी रहती 24 घंटा। और चलो तो चलो, टीवी में भी ऐसे ही मिल गए दादा हो, कुर्सी पे बैठ जाएंगे, आँख बंद कर लेंगे, थोड़ी देर बता देंगे कोई के देवी आई, कोई के देवता आया, कोई के ये आया, कोई के वो आए, और तुम्हारा भाग्य ये और तुम्हारा भाग्य वो, और जितने वो बोल रहे हैं उनका भाग्य ये उनका भाग्य वो, उनसे उनका ही भाग्य पूछो पहले कि उनकी कई दशा है। भगवान पर विश्वास नहीं है आज के जमाने में लोगों को, लोग दूसरे पर विश्वास करते हैं कि ये हमारा भाग्य सुधार देगा, ये हमारा भाग्य सुधार देगा, हम ये वाला अनुष्ठान कर देंगे तुम्हारा। स्वयं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, कितने राजा परीक्षित को मालूम पड़ा जब कहा शमीक बाबा ने कि तुम्हारे को तक्षक नाग के डसने का श्राप लगा है, 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। राजा परीक्षित के सामने ना जाने कितने लोग आए, एक कहता मैं ये कर दूंगा तुम बच जाओगे, एक कहता मैं यज्ञ करूंगा, एक कहता मैं अनुष्ठान करूंगा, एक कहता मैं ये करूंगा, एक कहता मैं ये करवाऊंगा, राजन तुझे ऐसा कर दूंगा, राजन तुझे वैसा कर दूंगा, क्योंकि राजा के पास पैसा था, बचने के लिए क्या नहीं करता। और आखिरी में घूमता घूमते राजा परीक्षित सुखदेव जी की शरण में गंगा जी के घाट पर पहुंच गए। सुखदेव जी ने कहा मैं ये नहीं कहता कि बचा लूंगा, मैं ये नहीं कहता कि तेरे प्राण बच जाएंगे, मैं ये नहीं कहता कि तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, मैं ये नहीं कहता
कि तू जीवित रह जाएगा, मैं ये नहीं कहता कि सर्प का जहर उतर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं मैं इतना जरूर कहता हूं कि तू अगर भगवान की भक्ति में रम गया तो सर्प भी डसेगा तो भान नहीं होगा, और ये पक्का कहता हूं कि 7 कुल को तार देगा। और वही परीक्षित ने करा, भगवत भजन में लग गया। फिर कब सर्प आया, कब डसा, कुछ भान परीक्षित को नहीं था। शिव महापुराण भी यही कहती है, जगत के प्रपंच में मत पड़ो, ये ढोंगी और प्रपंचियों के बीच में मत पड़ो, और इनके प्रपंच से हटकर खुद भगवान का भजन करो। खुद शिव स्वयं स्वतः अपना स्वयं करो। और जितने प्रपंच में फंसोगे उतना ही जाल बहुत बिछाया जाता है साहब। जब जब टीवी खोलो तब तब वो कहीं का वो उसने ऐसा कर दिया, कहीं का उसने ऐसा कर दिया, वो महाराज ने ऐसा कर दिया। जब टीवी खोलो ना कहीं का महाराज के देख लो तो काय का माथा पच्ची करो, महाराजों के चक्कर में पड़ो रे। जिसके चक्कर में पढ़ना उनके तो चक्कर में तुम पढ़ो नहीं रहे। भजन करो, मंगल है, राहु है, केतु है, दशा बेकार चल रही है, लक्ष्मी नहीं आ रही, कष्ट बहुत है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही, कहीं मत जाओ, मेरे शिव की शरण में जाकर एक बार शिव महापुराण को पूरी सुनो। और उसमें जो जो उपाय बताए गए हैं, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ कर देंगे, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कोई विद्या है। मेरा निवेदन आप सबसे है, आप सबसे भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। कई माताएं फोन कर बोलती हैं हमारे को कष्ट है, हमें गुरुजी से बात करना है, हमको ये पूछना है। हम नहीं, आपसे निवेदन है, कुछ पूछने के लिए आप कभी भी कॉल ना करिए, फोन ना करिए, कुछ पूछने के लिए आप मैसेज ना करिए, हम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण में जो लिखा है हम केवल वो बता सकते हैं, केवल पुराण में बता पाएंगे। हम यहाँ से नीचे उतरे, हम वही साधारण से मनुष्य हैं जो आप टीवी के सामने बैठे हो, वही की वही हम भी हैं। केवल ये व्यासपीठ, ये पुराण, ये शास्त्र, इसके सिवाय हमारे पास कोई विद्या है ना हम कुछ जानते। हाँ, पुराण में से निकाल कर उपाय, 1-2 किताब, 5-6 किताब लिखी हैं। पंचामत है, तर्पण है, मन मंत्र है, मन दर्शन है, गिराज चरित्र है, ऐसी 5-6 किताबें लिखी हैं। उन किताबों में सब कुछ लिख दिया। पहले जहाँ कथा होती थी किताब वहाँ मिलती थी, अब कथाएं पंडालों में नहीं हो रही है। तो कई लोगों ने फोन कर बोला तो हमें किताब कैसे मिलेगी, तो उसके लिए विचार कर कल परसों से शक्कर दिया है कि टीवी पर एक नंबर किताब मंगवाने के लिए भी अलग से डाला जा रहा है कि आप उनसे किताब मंगवा सकते हो। पर वो हमारी संस्था के ऊपर नहीं, हमने उस पर नंबर दे दिया कि आप इनसे किताब मंगवा लो, आपको इन किताब प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। उसमें उपाय लिखे, करो, खुद करो, दूसरे से नहीं। पर जो बार बार पूछने के लिए फोन लगाएं कि हमें गुरुजी से ये पूछना है, हमें हम जो बता दिए शिव महापुराण में, बस पुराण के अलावा कुछ नहीं, शास्त्र के हटकर कुछ नहीं बोलेंगे। जो शास्त्र सम्मत है, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, नर्मदा पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, भविष्य पुराण में जितनी जितनी बातें लिखी होती है उसको छाट कर लेकर आते हैं, आपको बता देते हैं कि आप ये कर लो, उससे फायदा मिल जाएगा। कोई ज्योतिषी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस केवल भजन करो, शंकर का अनुमोदन करो और विश्वास रखो शंकर पर, तो किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लाखों रुपए इधर उधर बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई लोगों ने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, हम ये कर दें, हम वो कर दें, हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, हम वो, फालतू की बात है, सब फालतू। भजन करो, विश्वास शंकर पर रखना, जन्म मरण और परण वो देगा, सुख वो देगा, समृद्धि वो देगा। जिसके घर में बहु रिद्धि सिद्धि हो, जिसके घर में अमोद और प्रमोद पोते हो, जिसके घर में शुभ और लाभ दरवाजे पर बेटे बनकर विराजमान होते हो, जिसके घर में स्वयं अखंड सौभाग्य देने वाली पार्वती हो, जो स्वयं सरस्वती को स्वर प्रदान करता है, वो शंकर है। जब सब कुछ उसके पास में है, कुबेर का खजाना वो चोर को दे देता है, जब सर्वस्वता उसके पास है, तो आप इधर उधर डोलते क्यों हो? क्यों डोलो? उस पर विश्वास रखो। वो शंभु, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी सुख देगा, आनंद देगा। पाने का तरीका केवल उसको रिझाओ। जो मंदिर आपसे दूर हो, जिस मंदिर में कोई नहीं जाता, जिस मंदिर में कोई दिया तक नहीं लगाता, उस मंदिर में तुम जाओ और उस मंदिर में एक दिन जाकर प्रकाश करता रहना, एक बार दिया जला कर आना, मंदिर की सफाई करी आना, शंकर जी पे जल चढ़ाकर उनको स्नान कराकर, कोई पत्ती पेड़ पौधे के पास में तोड़ के चढ़ाए आना। 2-4 बार कर देखना कितना शांति, कितना धीरज, कितना आनंद, कितनी समृद्धि, कितनी लक्ष्मी मिलती है।
तुम करोगे तुम्हारा पेट भराएगा, हम करेंगे हमारा पेट भराएगा। स्वयं करिए। भगवान शंकर से निवेदन करो, विनती करो, मेरी पूजा को स्वीकार करो और आप मेरा कल्याण करो। कोई नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। ब्रह्मलोक के देवता ब्रह्मा हैं, वैकुंठ के देवता भगवान विष्णु हैं, और मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो महादेव है, केवल शंकर, केवल शिव, मृत्यु लोक का देव। अभी एक विचार करो, तुम्हारे घर में अगर थोड़ी सी तकलीफ आई तो सबसे पहले अमेरिका में लड़का रह रहा वो आएगा क्या? पूना में बच्चे दे रहे हैं वो आएंगे क्या? इंदौर में बेटी दे रही वो आएगी क्या? उज्जैन में कोई दे रहा है वो आएगा क्या? सबसे पहले वो आएगा जो तुम्हारे घर के पास होगा या घर के करीब में होगा, बिल्कुल लगा हुआ होगा या घर में होगा। अब आप कहाँ रहते हो? जितने लोग कथा सुन रहे हैं सही बताना, कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में रहते हो। और पुकार किसको रहे हो? ब्रह्मलोक में। पुकार किसको रहे हो? वैकुंठ लोक में। पुकार किसको रहे हो? इंद्रलोक में। और जो घर के घर में रह रहा है, जो तुम्हारे पास में रह रहा है, जो मृत्यु लोक में रह रहा है, उसको तो बुला ही नहीं रहा। कई लोग कहते हैं मृत्यु लोक, कई लोगों की आदत है पड़ोसन को तो खूब चाय पिलाएंगे, पड़ोसन की काकी के तो खूब पांव पड़ेंगे, पड़ोसन को तो चाय भी पिलाएंगे ना, इतना घूंघट रही ना, पड़ोसन को तो खूब प्रणाम करे, पड़ोसन को तो खूब नमन करे, पड़ोस की काकी के ना, मौसी के ना, चाची के ना, इनके ना उनके। और घर की सास को तो कभी पाँव ही नहीं पड़े, 30 त्योहार पे भी बस यही हाल है। जितना पड़ोसी है नहीं, जितना देवी देवता सबके तो धोख लगाए, सबके ने प्रणाम करे। और जो सास घर में बैठी है, महादेव जो मृत्यु लोक का देव है, इसके तो प्रणाम ही नहीं करे। तो किसी ने शंकर भगवान की पूजा, भोलेनाथ, सब भगवान इधर, ये देवता का नाम, वो देवता का नाम, वो देवी का नाम, वो देवता का नाम, सब ले, और तुमको तो कोई पूछे ही नहीं। शंकर भगवान बोले भले नहीं पूछे, मरने के बाद तो मेरे पास ही आएगा। मेरे ससुर ने मुझे श्राप दिया है, दक्ष प्रजापति ने, शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कह रहे हैं मैं तो शमशान में दे रहा हूं, जीते जी नहीं आएगा तो मरने के बाद तो आएगा। बापड़ा ऐसी गीली लकड़ी में जलाऊंगा 3 दिन ठंडा नहीं कर दूंगा। हाँ मेरे पास, अब बताऊं तेरे, और तुम देखना 3 दिन तक ठंडा नहीं हो, पानी डाल डाल के ठंडा करना पड़े, जब जाकर रात में से वो हड्डियां बटोरना पड़े। शंकर जी नहीं ठंडा करे, जपा दुनिया को जपा, मुझे भूल गया। जो करीब में है पहले उसको बुलाओ, साथ वो देगा। जो तुम्हारे पास में है पहले उसको बुलाओ, ले जाकर हॉस्पिटल तो छोड़ ही देगा। मृत्यु लोक का देव महादेव शंकर है। कष्ट भी हो तो पहले उससे कहो, दुख भी है पहले उससे कहो, रोग भी है पहले उससे कहो, अदालत में केस भी चल रहा है उससे कहो, पेशी करने जा रहे हो पहले उससे कहो। उसको कहो कि मैंने अब तेरे भरोसे पर सब सौंप दिया है। जब से कथा सुनी महादेव कहीं नहीं जाऊंगा, बस तुझसे ही कहूंगा। तारेगा भी तू ही और मारेगा भी तू। कर लो भरोसा, विश्वास कर देखो। भरोसा तो होना चाहिए। एक पति पत्नी जहाज में घूम रहे थे समुद्र में, समुद्र में लहर चढ़ गई, सुनामी लहरें आने लगी। जहाज के मैनेजर ने कहा, अनाउंस कर दिया पायलट ने, ये जहाज डूबने वाला है, सब बच लो, छोटे छोटे ट्यूब पकड़ो, नाव पकड़ो, कूदो और भागो, समुद्र में लहरें चल रही, सुनामी, भागो। पत्नी नीचे थी, सुन के ऊपर गई, पति सबसे ऊपर लहरों का आनंद ले रहा था, वहां पहुंच गई। पत्नी ने पति से कहा, सुना तुमने? पति बोले क्या है? अरे सुना नहीं तुमने? नहीं मैंने नहीं सुना। क्या हुआ? समुद्र पानी में, ये जहाज जो है पानी में डूबने वाला है। अच्छा तो डूबने दे। पति लग गया फिर लहरों को देखने। पत्नी बोली मर जाएंगे। पति कुछ बोला ही नहीं, लहरों का आनंद ले रहा। पत्नी बोली सब बच रहे हैं, सब ट्यूब पकड़ के भाग रहे हैं, नावों को पकड़ पकड़ के भाग रहे हैं, चलो तुम भी चलो। पति कुछ नहीं बोला, आनंद ले रहा है। पत्नी बोली तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो ना, मैं जानती हूँ तुमको। पत्नी फिर नीचे गई, फिर सब हड़पड़ा रहा है, पूरा जहाज के लोग भाग रहे हैं, ट्यूब पकड़ के, नाव पकड़ के भाग रहे हैं, जहाज डूब रहा है। पत्नी फिर ऊपर आई, अरे सब बचा रहे हैं अपने अपने बीवी बच्चों को, तुम मुझे बचाओ। पति ने कुछ नहीं बोला। पत्नी बोली मैं जानती हूँ तुम तो मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो, कि मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लो।